साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जमात ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साबिक चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अमजद अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद आज उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 9 साल इक़्तिदार में रहे, कुछ पार्टीज को तोड़ा और फिर नई जमात बनाई, फिर इस जमात के साथ मिलकर हुकूमत चलाई और 2008 में इक़्तिदार से अलग हुए और खामोशी से बैरून मुल्क चले गए। अक्टूबर 2010 में परवेज मुशर्रफ ने अपनी नई जमात ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ऐलान किया था और फिर 2013 में खुद साख्ता जिलावतनी ख़त्म करके वतन वापस आए। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया, मगर परवेज मुशर्रफ को इंतखाब लड़ने का मौका नहीं मिल सका और 2013 के आम इंतखाबात में उनकी पार्टी कौमी असम्बली की एक ही नशिस्त जीत सकी। फिर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमात शुरू हुए, वो अदालतों के चक्कर लगाने लगे। इस दौरान उनके साथ इक़्तिदार में रहने वाले अलग हो गए और आहिस्ता आहिस्ता सबने साथ छोड़ दिया। फिर मार्च 2016 में परवेज मुशर्रफ खुद भी खामोशी से बैरून मुल्क चले गए। जाने से पहले ये कहकर गए कि वो वापस आएंगे और फिर वो वापस नहीं आए। अदालतें उन्हें वापस बुला रही हैं मगर वो वापस नहीं आते। 2018 के इंतखाबात से पहले उन्होंने एक बार फिर इंतखाब लड़ने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सके। 22 जून 2018 को जब साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने पार्टी की सरबराही छोड़ने का ऐलान किया तो अपनी जगह डॉक्टर अमजद को पार्टी का चेयरमैन नामजद किया। परवेज मुशर्रफ ने एक कदम उस वक्त उठाया था जब सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करार दिए जाने के बाद इलेक्शन कमीशन ने परवेज मुशर्रफ का नाम पार्टी सदारत से हटाने का फैसला दिया था। फिर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने डॉक्टर अमजद की सरबराही में 2018 के इंतखाबात में हिस्सा लिया, मगर पार्टी ने इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ की हिमायत की। इमरान खान से मुलाकात के बाद उन्होंने NA-53 पर इमरान खान और NA-54 पर असद उमर की हिमायत में अपने उम्मीदवार बिठा दिए। अलबत्ता पार्टी चेयरमैनशिप संभालने के बाद 2 माह बाद ही यानी 10 अगस्त 2018 को वो मुस्ताफ़ी भी हो गए, जिसके बाद पार्टी की जानिब से बयान आया कि डॉक्टर अमजद मुस्ताफ़ी होने के बाद पार्टी से अलहदा नहीं होंगे बल्कि वो परवेज मुशर्रफ के कानूनी अमूर की निगरानी करेंगे और अब उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो क्या वो PTI में रहते हुए परवेज मुशर्रफ के कानूनी मामला देखेंगे या फिर इन मामला से भी अलग हो जाएंगे? इमरान खान माजी में परवेज मुशर्रफ के करीब रहे, फिर अलग हुए और उन पर सख्त तनकीद करते रहे। 2 माह पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुख्तलिफ एंकर्स को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में जब वज़ीर आज़म से साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस से मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो केस स्टडी करेंगे। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अक्टूबर 2007 में इमरजेंसी के फैसले की वजह से आइन से गद्दारी का मुकदमा चलाया जा रहा है। जब परवेज मुशर्रफ ने दूसरी इमरजेंसी नाफिज की तो उस वक्त इमरान खान भी अदलिया की बहाली और परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक में शामिल हुए। वो इस दौरान गिरफ्तार भी हुए। फिर बाद में इमरान खान ने पीपल्स पार्टी के दौर में हुकूमत पर तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने डील कर ली है। आसिफ जरदारी अगर बैरून मुल्क के दौरे ख़त्म करें और पाकिस्तान में थोड़ा टाइम गुजारें तो उन्हें पता चलेगा कि सारी जिम्मेदारी उनकी है और हम डिमांड करते हैं कि NRO की जो डील साइन की गई थी इसकी सारी डिटेल्स पाकिस्तानी कौम के सामने रखी जाए कि जो ये सारे करप्शन के केस माफ़ किए गए थे उसके बदले में मुशर्रफ को इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना था। लोगों के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए और बहरहाल फिर भी चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं और जनरल मुशर्रफ ने BBC को कहा कि मैंने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है नवंबर 3 को। तो जब वो खुद ही कह रहे हैं कि मैंने आइन तोड़ा है तो इनको गवर्नमेंट को प्रोसिक्यूट करना चाहिए उनको, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये NRO की वजह से कुछ नहीं किया जाएगा क्योंकि NRO जब तफसील सामने आएगी पब्लिक की तो पता चलेगा कि जो अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं जो माफ़ किए गए हैं, जो कत्ल के केसेस माफ़ किए गए हैं, वो सारा पेंडोरास बॉक्स पब्लिक में खुल जाएगा अगर मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई की गई। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान इसी नए पेंडोरा बॉक्स के खुलने से खौफज़दा हैं, इसीलिए कह रहे थे कि वो केस का मुताला करेंगे? अब परवेज मुशर्रफ के करीबी साथी तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। इस पर हम डॉक्टर मोहम्मद अमजद से ही बात करेंगे। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। अब सवाल ये बनता है कि परवेज मुशर्रफ साहब से ताज़ियत की जाए, इमरान खान साहब को मुबारकबाद दी जाए या परवेज मुशर्रफ साहब को मुबारकबाद दी जाए, इमरान खान साहब से ताज़ियत की जाए? किस वजह से आपने ये फैसला किया PTI में शामिल होने का? जी बहुत शुक्रिया मेरे भाई। बात मेरा ख्याल है तज़ियत करने की या मुबारकबाद की नहीं है, ये एक उसूली मेरा फ़ैसला था और आज ही नहीं किया बल्कि ये 10 अगस्त को मैंने रिज़ाइन दिया था पार्टी से और उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब ने कहा कि नए चेयरमैन के इंतखाब तक आप काम करें, तो वो मैंने फिर 10 अक्टूबर को नए चेयरमैन को मुंतखब करवा के तो उनको प्रॉपरली हैंड ओवर कर दिया। तो बड़े अच्छे अंदाज से हम अलग हुए
और उनके अभी बरादर नस्बती जो हैं वो चेयरमैन हैं और सेक्रेटरी जनरल वही हैं जो पहले से चल रही हैं। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि जब मैं ऑलरेडी छोड़ ही चुका हूँ तो आज पीटीआई में मैं चला भी जाऊँ तो मेरा नहीं ख्याल उनसे कोई ताज़ियत की ज़रूरत बनती है। लेकिन डॉक्टर अमजद, हैरत तो होगी इस पे कि बड़ी जोश और जज्बे से, बड़ी उम्मीदों के साथ ये पार्टी लॉन्च हुई थी और बड़ा पाकिस्तान में तब्दीली लाने के लिए जिस तरह आपका मौक़िफ़ था, परवेज़ मुशर्रफ साहब का मौक़िफ़, हुआ क्या फिर? पार्टी को गलत रास्ते पर चली गई या ये सारा जो इस तरह से ख़त्म हो रहा है कि आप भी अलग हो गए, परवेज़ मुशर्रफ साहब भी पार्टी चलाने के लिए उस तरह से तैयार नहीं, इस हालत तक कैसे पहुंचे आप लोग? देखिए, बात यह कि उस वक्त हमने ये सोचा था कि हम एक बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया करें, एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स कायम करें, छोटी जमातों को साथ में लाएं, PMLQ को भी साथ में लाएं, PML फंक्शनर को भी मिलाएं, एक इस तरह का एक इत्तेहाद बने कि वो मुल्क के अंदर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं सका और उसकी चंद एक वजूहात हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस भी पार्टी, जिस भी सियासी रहनुमा से बात की, उनका पहला ये सवाल होता था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, परवेज़ मुशर्रफ साहब को तमाम मुकदमात का सामना करना चाहिए और परवेज़ मुशर्रफ साहब अपनी इस पार्टी को या इस अलायंस को फ्रंट से लीड करें तो हम लोग उनका साथ दे सकते हैं। लेकिन अगर वो मुकदमात का सामना भी नहीं करते, दुबई से आते भी नहीं हैं, तो फिर उनकी पार्टी में शामिल होना या उनका साथ देना वो हमारे लिए किसी सूरत भी काबिल अमल नहीं है। अब आप एक ऐसी शख्सियत की पार्टी में आ गए हैं जो कि आपके साबिका लीडर के शदीद मुखालिफ थे और अब मालूम नहीं कि अब है या नहीं, लेकिन काफ़ी अरसा पहले, जिस तरह हमने सुनवाया भी कुछ देर पहले, आपने सुना होगा कि वो कह चुके हैं कि उन्होंने एक बैन अल-अक़वामी नशरियाती इदारे के सामने कहा कि उन्होंने 3 नवंबर को आइन तोड़ा, तो वो एक आइन शिकन शख्सियत हैं। अब अगर ये हुकूमत परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई आगे बढ़ाती है तो उसमें फिर आपकी राय क्या होगी? क्या आप उससे इत्तेफाक करेंगे या आप अपने आप को अलग रखेंगे? देखिए, ये जो कार्रवाई है ये तो कितने सालों से आपके सामने चल रही है। जब ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने इस मुकदमे को भी दायर किया, इसकी मुशर्रफ साहब उस अदालत में पेश भी हुए, बहुत सारी तारीखें बनी, कई वो ट्रिब्यूनल बने और टूटे, तो वो तो मुकदमा पहले से चल रहा है। अगर ये हुकूमत उसको कंटिन्यू करती है तो ये तो एक आइनी तरीक़ाकार और एक सिस्टम है जिसको हुकूमत फॉलो कर रही है, करेगी, उसमें मेरा इख्तलाफ करना तो कोई मुनासिब नहीं बनता। और दूसरी बात यह है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है ना, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अब वो रेलेवेंट नहीं रहे। अच्छा, बात ये कि जब डॉक्टर अमजद, फिर अगर वो रेलेवेंट नहीं रहे, केसेस तो अपनी जगह मौजूद है अदालतों में, अब आपने इतना करीब उनके वक्त गुजारा है, पार्टी का हिस्सा रहे, आपको लगता है कि परवेज़ मुशर्रफ कभी पाकिस्तान वापस आएंगे, वो मुकदमात का सामना करेंगे या सियासत में हिस्सा लेंगे, या फिर उन्होंने खुद से ये चैप्टर क्लोज कर दिया या ये चैप्टर क्लोज हो गया है अब आपके भी PTI में आने के बाद? जी, बात यह है कि वो मेरे जो पार्टी छोड़ने की रीज़न्स भी यही हैं कि एक तो ये कि मैं उनसे यही कहता रहा कि आप पाकिस्तान आए, मुकदमात का सामना करें, हम आपके लिए सारा माहौल क्रिएट करेंगे। फिर हमने उनको कहा कि आप पार्टी को अप फ्रंट लीड इसका करें। आपने जिक्र किया कि आप उनसे कहते रहे आपका ये मौक़िफ़ है, लेकिन आपको लगता है अब वो आएंगे कभी आगे मुस्तक़बिल में? नहीं, मैं वही बात करने लगा हूँ कि मैं उनसे कहता रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। जब इंतखाब भी थे ना 2018 के, तो उन्होंने कहा आप तैयारी करो, तो मैंने यही कहा अगर आप आएंगे तो हम इंतखाब लड़ेंगे वरना नहीं लड़ेंगे। लेकिन अफसोस ये हुआ कि ना तो वो आए और उन्होंने इंतखाब भी हमें मजबूरन हमें लड़वाया ज़बरदस्ती कि आप लड़े, और उसके बाद जितनी नाकामी भी हुई, उसके बाद मैंने उनको फिर ये कहा कि अब पार्टी को चलाना या सिस्टम को आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें किसी बड़ी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। तो उन्होंने PTI को अपने तकरीरों में सपोर्ट तो ज़रूर किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी पार्टी को अभी भी कायम रखूँगा और दुबई से चलाऊँगा, जिस पर मैंने उनसे ये कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, अपने मुकदमात का सामना नहीं करेंगे, या आप पाकिस्तान नहीं आएंगे या पार्टी को खुद से नहीं चलाएंगे, ये पार्टी नहीं चलती। जिस वक्त आप दस्तबरदार हुए पार्टी से डॉक्टर अमजद, जब APML से अलग हुए, तब तो आपकी बात हुई होगी ना परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, उस वक्त उन्होंने क्या कहा आपको?
मैंने उनको उस वक्त ये ज़रूर बताया था, मैंने कहा कि हमें पार्टी ख़त्म कर देनी चाहिए, हमें पीटीआई को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि 2013 के इलेक्शन में जब हमने बाइकआउट किया तब भी पीटीआई को सपोर्ट किया। 2018 में जब भी मैंने ये जहाँ से विड्रॉ किया इमरान खान साहब के हल्के से, मैंने डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो इस वक्त सदर हैं, उन्होंने ख़ुद मुझे फ़ोन करके कहा था कि मेरे और इस्माइल साहब जो सिंध में है, इन गवर्नर साहब है, मेरे हल्कों से भी विड्रॉ करें। तो हमने 4 हल्कों से इनके कहने पे विड्रॉ भी किया। हमारी तो उस वक्त भी इनको सपोर्ट थी। मुशर्रफ साहब इमरान खान साहब को पसंद भी करते हैं, सपोर्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ अपना पॉलिटिकल कैरियर भी रखना चाहते हैं, पार्टी चलाना चाहते हैं, जो 2 चीज़ें एक वक्त में मुमकिन नहीं है। इसलिए फिर मैंने यही सोचा कि जो इस वक्त मुल्क में पार्टी काम कर रही है, जो मुल्क की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए एक सरतोड़ कोशिश कर रही है, मुझे उसका हिस्सा बनना चाहिए। मैं अपने टाइम को पॉजिटिव और दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल करूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद आपके वक्त का। डॉक्टर अमजद कह रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ है। परवेज़ मुशर्रफ के बारे में भी दबे अल्फाज में किसी हद तक कह गए हैं कि वो भी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं या उनकी हिमायत में उनसे गुफ्तगू करते रहे, लेकिन बाकायदा खुद तहरीक इंसाफ में अपनी पार्टी जम करना, शामिल होना या अपनी पार्टी को ख़त्म कर देने पर परवेज़ मुशर्रफ राज़ी नहीं है। वापस आएंगे नहीं, इसका जवाब डॉक्टर मोहम्मद अमजद के पास भी नहीं है।